वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग कृष्ण और राधा जी को प्रणाम करते हुए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा का मान है। तो साइन का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 3/5। तो यहाँ देखिए P/H हो गया, तो P/H तो हो गया। यहाँ पे क्या नहीं है, B नहीं है, तो B निकाल लेंगे। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर, H का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 25 - 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है P/B। P का वैल्यू दिया गया है 3, B का वैल्यू अभी निकाले 4, 3/4 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन करा, यदि कोस A 12/13 है तो कोसेक का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए कोस A बराबर दिया गया है 12/13, कोस का क्या फॉर्मूला P/H होता है। तो P निकाल लेंगे, P क्या हो जाएगा, रूट अंडर H का स्क्वायर, H कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B कितना है 12। अच्छा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा। घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर कोसेक मांग रहा है, तो कोसेक का क्या होता है, H/P होता है, साइन का अपोजिट होता है। H का वैल्यू 13 और निकाले हैं 5, 13/5 और ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि √3 tan A बराबर 1 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। √3 tan A बराबर 1, तो tan A बराबर हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर tan A बराबर tan 30 लिखेंगे और tan से tan कट जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 30, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर A बचेगा माइनस tan स्क्वायर A बचेगा। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का फॉर्मूला 1 होता है। तो 9 × 1 बराबर 9, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A किसके बराबर है। 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A होता है sec स्क्वायर A और 1 + cot स्क्वायर A होता है कोसेक स्क्वायर A और sec बटे कोसेक होता है tan। तो tan स्क्वायर A हो गया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा का बराबर है। तो sec को लिखेंगे 1/cos थीटा और tan को लिखेंगे sin/cos थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर बचा 1 - sin थीटा। तो sin cos इसका कॉमन हो जाएगा, cos 1 तो 1 रहेगा, इसका हो गया sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। अच्छा आप लोग को पता होगा कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। इसी पे इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। अच्छा 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा हो गया, काटेंगे स्क्वायर कट जाएगा तो हो गया cos थीटा। cos थीटा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल,
करा है यदि साइन ए बराबर कोस ए है तो कोट ए का मान क्या है। सिंपल है, साइन ए बराबर कोस ए, इधर मान लेते हैं कोस को पहले, कोस ए बराबर साइन ए, तो इधर साइन को भी मान लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कोस ए बटे साइन ए, बच गया क्या एक। अब कोस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो कोट का होता है, तो कोट ए बराबर एक आ गया, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन 3 थीटा बराबर रूट 3 तो थीटा का मान, तो अब देखिए टेन 3 थीटा हो गया, और रूट 3 किसका मान होता है, टेन 60 का, टेन 60, टेन से टेन खत्म, तो यहाँ पर 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 बटा 3, काटेंगे 3 में 6 मतलब 20 भी आएगा 20 डिग्री, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, 4 थीटा, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं, कोस को रहने देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हम माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा, कोस माइनस माइनस 2 कोस थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा, कोस को इसमें किसको चेंज किया है, तो साइन को चेंज किया, इसमें कोस को चेंज कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखिए बी को देखिएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर का वैल्यू आया है। ऑप्शन सी को देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर का वैल्यू आया है। दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, तो 1 होता है इसका वैल्यू, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा दिया गया है, इसमें अब मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, कोस से भाग दीजिए नीचे ऊपर, तो ए साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा, फिर बी कोस थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ए साइन थीटा बटा कोस थीटा, अब बी अच्छा माइनस ना होगा, माइनस दिया गया है, तो माइनस हो गया माइनस बी कोस थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कोस से कोस खत्म। आप देखिए यहाँ पर ए टेन थीटा बटे ए टेन थीटा, ऊपर में क्या था प्लस बी, नीचा में माइनस बी। टेन का फॉर्मूला बिठा दीजिए, टेन का क्या है, तो ए बटा बी है, तो ए गुना ए बटा बी प्लस बी, अब ए गुना ए बटा बी माइनस बी, ए स्क्वायर बटा बी, बी होगा देखिए ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी, यानी इधर ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी। अब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी आएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर
और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी हो जाएगा। बी से बी खत्म हो गया, बच गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन आपका प्लस नीचा वाला को माइनस, ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है √3 tan a बराबर sin थीटा sin a। tan का क्या होता है sin थीटा बटा sin a बटा cos से लिखेंगे tan को, sin को इधर लाने घुमाएंगे तो भागेंगे हो जाएगा। इधर 3 बटा √3 हो गया, काटेंगे तो √3 आएगा, तो साइन से साइन खत्म, कोस अच्छा कोस नहीं, ऊपर ले जाएंगे तो सेक का वैल्यू आएगा, सेक ए बराबर √3 और सेक का फॉर्मूला होता है h बटा b, तो p निकाल लेंगे, तो p यहाँ पर निकाल लेंगे। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 3 में से 1 जाएगा √2। यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू पता है, अब इस पर बैठा देंगे। साइन का क्या होता है p बटा h, p बटा h मतलब √2 बटा √3 का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस माइनस है ना होगा माइनस कोस, कोस का है 1 बटा √3, 1 बटा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा दोनों का, यहाँ पर 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 3, एलसीएम ले लेंगे तो 3, 2 माइनस 1 मतलब 1 बटा 3 आएगा। ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 बटा sec थीटा किसके बराबर होता है, तो ये cos थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर cos थीटा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस, पहले इसको समझिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अच्छा tan को रहने दीजिए इधर, sec को इधर माने तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है -1, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि sin अल्फा बराबर 1/2, अच्छा sin थीटा में 1/2 sin 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin अल्फा बराबर sin 30। अच्छा sin से sin खत्म हो जाएगा, अल्फा का मान आ गया 30। उसके बाद cos बीटा बराबर 1/2, कोस में किसका वैल्यू होता है, तो कोस में होता है, कोस में 60 का, तो कोस 60 हो गया, कोस से कोस खत्म, बीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ लेते हैं, मतलब 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, और 90 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर, नहीं यहाँ ध्यान दो फिर से, कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बिठा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देते हैं आप लोग को सुविधा के लिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको नीचे हम लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा
माइनस माइनस में लगेगा इसमें 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में ही माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पर साइन और यहाँ पर कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू 1 होता है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू 1 होता है। 1 1 2 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 थीटा, तो थीटा का जगह 30 देंगे तो कोस 2 गुना 30, तो कोस का वैल्यू हो गया 60 और कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कोसेक को साइन बदल लीजिए और कोट को साइन कोस बटा साइन बदल लीजिए, तो 1/sin थीटा माइनस कोस बटा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, 1 माइनस कोस इसका होल स्क्वायर रहने दीजिए बटा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ से देखिए तो साइन का 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा, इसको कोस में चेंज करेंगे तो फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अच्छा 1 माइनस कोस थीटा इसको लिख सकते हैं, फिर 1 माइनस कोस थीटा लिखते हैं, स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं कोस थीटा बटा हो गए 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा, माइनस एगो काट दीजिए तो हो गए 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। और ये ऑप्शन आपका कौन ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या है? तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ना होता था, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, अगर इसमें निकाल ले तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है। अच्छा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा, इसको नीचे लानेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, बच गया -1 ऑप्शन ए बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 3 साइन थीटा बराबर 1/3, तो साइन का वैल्यू क्या होता है? P/H होता है, तो यहाँ पर B निकाल लेंगे तो B क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? तो √8 आ गया, √8 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे 3 कोस। अब देखिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H, तो √8/3 हो गया। अब फिर 4 गुना √8/3 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √8/3 को कॉमन ले लीजिए, √8/3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 4 गुना 4 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 8 हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर तो 9 होता है। इस पेज में चलिए तो यहाँ पर हो गया √8/3 इंटू 3 माइनस 832/9, 832/9, और इसका फिर भिन्न के जोड़ करेंगे तो √8/3 9 27 माइनस 3 माइनस 32/9, घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ कितना बचा तो खत्म।
-5 गुना √8 बटे 9 27, तो -5 √8 बटे 27। ऑप्शन देखिए कौन में दिया गया है, एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन गलती हो गया, माइनस है 5 है √8 बटे 27 होगा, इस ऑप्शन की सुधार नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन करा है कि tan थीटा बराबर 1, तो tan किसका वैल्यू 1 होता है, tan 45 का। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan से tan खत्म, तो sin 45 इंटू cos 45, sin 45 का वैल्यू 1 बटे √2 होता है और cos 45 वैल्यू 1 बटे √2 होता है। 1 गुना 1 1, √2 गुना √2 2, 1 बटे 2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर tan को sin और cos में चेंज कर देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा sin क्यूब थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर यहाँ से cos को ऊपर भेज देंगे और इसका ऋण के जोड़ कर देंगे, तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा, अब प्लस हो गए cos sin क्यूब थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कि बन जाएगा माइनस में, देखिए माइनस ऊपर लेके तो cos वाला माइनस में चल जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, साइन वाला को पहले लिख लेते हैं, तो साइन क्यूब थीटा माइनस cos वाला हो जाएगा cos क्यूब थीटा, हम बटा क्या हो जाएगा, इसे माइनस लिए तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर पहले से सूत्र लिखे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्लस होता है सूत्र गलती था, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इंटू cos थीटा और प्लस cos का स्क्वायर लगाना है, cos का स्क्वायर, तो यहाँ पर निकले क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये खत्म इससे, और ये दोनों का वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन करा है कि 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर है, तो 1 बटा cos क्या होता है, sec थीटा होता है, sin बटा cos क्या होता है, tan थीटा होता है, ये हो गया sec और tan, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 1 बटा sec a प्लस tan a, तो इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो sec a माइनस tan a बटा sec a माइनस tan a हो जाएगा, ऊपर में हो गया sec a माइनस tan a। अच्छा नीचा में क्या हो जाएगा, तो sec a का स्क्वायर माइनस tan a का स्क्वायर,
कैसे हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर a और माइनस टेन स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है। तो कल का ऊपर वाला सिर्फ बचा है सेक a और माइनस टेन a बच गया, और ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपको हम अभी 25 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इस 25 में से आपको ये बताना है कि 25 में 25/25 आया है या 25 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। आप ये कमेंट में लिख करके बताइएगा।